मित्रों, कृषक मित्र के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये हमारी इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आप सोलर पंप के लिए, अपने खेत के लिए सोलर पंप के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। पूरी विस्तारित रूप से जानकारी रखेंगे। शॉर्ट बिल्कुल जो नेक टू नेक हमको आवश्यकता है वही बात करेंगे। और अगर आप लोगों को दूसरे स्टेट की भी अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट करिएगा, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो नवीन ऊर्जा के रूप में ये जो पीएम कुसुम योजना है उसके अलग अलग पोर्टल बने हुए अलग अलग स्टेट के, जिसमें केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है और मध्य प्रदेश सरकार की व अदर स्टेट की भी उसमें साझेदारी रहती है और परसेंटेज रहता है। किसान को यहाँ पे मध्य प्रदेश में 90% तक की सब्सिडी मिलती है, मतलब 10% अंश ही किसान को जमा करवाना है। उसके बाद 90% आपको सरकार पे करेगी। तो इसको आवेदन कैसे करेंगे, कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट है cmsolarpump.mp.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये पोर्टल का पेज यहाँ पे दिखेगा। उसमें आपको अपना नवीन आवेदन, यहाँ पे जो नवीन आवेदन दिख रहा है, नवीन आवेदन पे क्लिक करना है। नवीन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP दर्ज करने के बाद में आपकी सामान्य जानकारी यहाँ पे इस प्रकार से पेज खुलेगा। उसमें आवेदक का नाम डालना है, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, जिला, तहसील, गांव, लोकसभा, विधानसभा, पिन कोड, सारी चीज़ें इसके अंदर दर्ज करके और नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपसे अन्य एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्राप्ति, मतलब आपको फिर उसके बाद में यहाँ पे एक प्राप्ति दिखेगी, वो आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आपका आधार नंबर आप डालेंगे, आपके पास में जो भी, अगर बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक से होगा। यदि आप आधार OTP से करेंगे तो वो आधार का OTP आपके पास में आएगा और आप OTP से आप ये कर पाएंगे KYC। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने बैंक खाता की डिटेल यहाँ पे जानकारी देनी है। फिर उसके बाद आपको जाति का चयन करना आपकी, और अपने आधार से जुड़े खसरे, मतलब जो आपने आधार लिंकिंग करवाई होगी अपने ज़मीन की, भूमि की, वो खसरा नंबर इसके अंदर लिंक करना है और वो इसके अंदर फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, ये आपने कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे आपका दिखेगा। आपको यहाँ पे इसका चयन करके और खसरे को लिंक करना है। उसके बाद संबंधित खसरे की अपने को डिटेल यहाँ पे भी अपने को पुष्टि करनी है। यहाँ पे भी अपने को जो भी खसरा नंबर है वो यहाँ पे निकाल करके, और अगर अपन दूसरा खसरा चुनना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे चुन सकते हैं। ठीक है, खसरे को चुन करके और सुरक्षित करना है। वो करने के बाद अपने पास में यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब आप कौन से पंप का चयन करना चाहते हैं वो आपको देखना है। तो वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे सोलर की पंपिंग सिस्टम का चुनाव का प्रकार करना है। इसमें आपको 2 HP से लगा करके 10 HP तक का बता रहे हैं, लेकिन 7.5 HP तक का मिल रहा है। तो आपको उस अपने आवश्यकता के अनुसार आपका चयन करना है। और फिर जो है आपको सारी जानकारी यहाँ पे, जानकारी एक नज़र में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिखा दे दी जाएगी। आप एक बार उसको पुष्टि कर सकते हैं। कभी कोई सुधार वगैरह करना हो तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको सोलर पंप से यहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP दे के और एप्लीकेशन में दर्ज करना। उसके बाद में आपको लास्ट में जो है ये टोकन अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। भले आप 2 HP का लो, भले 5 HP का लो, 5,000 रुपये आपको टोकन अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको ये इस प्रकार से यहाँ पे पेज प्राप्त होगा, जिसमें GST लगेगा 18, मतलब पोर्टल चार्जेस से 18 GST नहीं है, और 5,000 रुपये ही है। ये नंबर जोड़ करके यहाँ पे डालना है। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, जो भी आपको UPI से करना है, नेट बैंकिंग से करना आप करके, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई सुधार करना है तो आप लॉगिन करके इसमें सुधार करवा सकते हैं। किसान खुद से भी कर सकता है। कौन सी कंपनी का पंप लगाना है वो खुद चयन कर सकता है। कितने HP का लगाना है वो भी खुद कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।